नमस्कार। बड़ी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। बड़ी खबर में सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली सेवा बिल की। दिल्ली सेवा बिल पर लोकसभा में चर्चा हुई। इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी तरफ से जवाब भी पेश किया। उन्होंने कहा कि बिल को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ बताया गया है। अमित शाह ने कहा कि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, दिल्ली एक संघ शासित प्रदेश है और हमें कानून बनाने का पूरा अधिकार है। बिल पेश करने के दौरान कई सवाल भी उठाए गए। हाथ में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट रखकर कि ये सर्वोच्च अदालत के आदेश के उल्लंघन कर इसको लाया गया है। मैं वो सभी सदस्यों को विनती करना चाहता हूं कि आपने सर्वोच्च अदालत के आदेश का अपने मनपसंद हिस्सा ही पढ़ा है। जब सर्वोच्च अदालत के आदेश को सदन में कोट करते हैं तो संपूर्ण आदेश का अध्ययन होना जरूरी है। उसका दूसरा हिस्सा भी पारदर्शिता के साथ सदन के सामने रखना चाहिए। पार्टी सरकार इसमें स्वायत्तता चाहती है। वहीं गृहमंत्री अमित शाह का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक ही इस बिल को लाया गया है। उसका एक हिस्सा जो आम आदमी पार्टी को अपने मुताबिक लगा, अपने पक्ष में लगा, सिर्फ उसी हिस्से को उन्होंने सामने रखा। लेकिन इसका जो दूसरा पहलू है, दूसरा जो हिस्सा है, वो भी सामने रखा जाना चाहिए ताकि पूरी पारदर्शिता बनी रहे। संविधान के हिसाब से ही दिल्ली में जो सेवा बिल है उसको लाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। चूंकि ये संघ शासित प्रदेश है, एक स्वतंत्र राज्य नहीं है, इसलिए ये बिल दिल्ली सरकार नहीं ला सकती, केंद्र सरकार ला सकती है। और इस बिल को लेकर बात करेंगे। हमारे साथ भाजपा नेता सुरेश गर्ग जी और आम आदमी पार्टी नेता झावर सिंह जी इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। झावर सिंह जी, अमित शाह को आपने सुना होगा, आज जब वो चर्चा कर रहे थे सदन में तो उनका ये कहना था कि आम आदमी पार्टी ने क्या है अपने मतलब की जो बात थी सुप्रीम कोर्ट के आदेश में, उस हिस्से को तो पढ़ दिया लेकिन पूरा हिस्सा नहीं पढ़ा। और पूरे हिस्से में यह अधिकार उनको मिलता है क्योंकि ये संघ शासित प्रदेश है, तो ऐसे में केंद्र सरकार बना सकती है, इस कानून को बना सकती है, इस बिल को ला सकती है। झावर सिंह जी। जी सर। मैं जानना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी ने जो बिल का हिस्सा वहां रखा था, उस बिल को लेकर यह कहना था अमित शाह का कि पूरा जो हिस्सा है उसको पढ़ा जाना चाहिए था ताकि पारदर्शिता बनी रहे। उन्होंने अपने पक्ष का, जो उनके पक्ष में जाती हुई बात थी, उसको सामने रखा, जबकि दूसरा हिस्सा अगर सामने रखा जाए तो केंद्र सरकार को यह पूरा हक मिलता है कि वो इस बिल को लेकर आए। उनको सर इस बिल के अंदर जनता के पक्ष की बात करनी चाहिए थी और बीजेपी के जो पुराने लीडर लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं, उन्होंने 2003 के अंदर दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए देश लाए थे, संसद में वो पारित नहीं हुआ। और बीजेपी का जो 2013 का घोषणा पत्र था उसमें भी ये था भी हमारी जो सरकार आएगी तो दिल्ली को हम पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। और आज सुप्रीम कोर्ट को भी इन्होंने नकार दिया है। सुप्रीम कोर्ट की जो बातें हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिए हैं, वो भी बीजेपी सरकार ने नकार दिया है। बीजेपी सरकार मतलब इतनी बौखलाई हुई है कि एमसीडी में जब आम आदमी पार्टी की पूर्ण रूप से बहुमत की सरकार है, बीजेपी इतनी बौखलाई हुआ है। हर जगह अगर ऐसा होगा तो ये एलजी को लाके बैठा देंगे। हर राज्य में अगर बीजेपी की जहां कहीं भी सरकार नहीं होगी तो ये तो एलजी को लाके बैठा देंगे। फिर लोकतंत्र और ये नौकरशाही तानाशाही होगी। झावर सिंह जी, यही जनता का क्या होगा? जी झावर सिंह जी, झावर सिंह जी, जी झावर सिंह जी, मैं ये कह रहा हूं जी झावर सिंह जी, मैं कह रहा हूं अमित शाह का यही तो कहना था कि उन्होंने पूरा हिस्सा नहीं पढ़ा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक ही लेकर आए हैं। वो कहना चाहिए कि जो भी पोस्टिंग है वो उनके अधीन में होनी चाहिए। अगर एलजी के पास में होगी तो राज्य सरकार क्या काम करेगी? जी मंत्री, चलिए मैं जी जो अपना कर्मचारी है वो मंत्रियों की बात ही नहीं मानेगा, तो एलजी के अधीन देके इन्होंने ये तानाशाही की है। और ये तानाशाह की पूरी दिल्ली की जो जनता है उस पे बड़ा असर पड़ेगा। उन्होंने लोकतंत्र को पूरी तरह चलिए से मैं खत्म कर पक्ष दिया। बीजेपी का पक्ष भी ले लेता हूं।
जाबर सिंह जी, मैं बीजेपी का पक्ष भी ले लेता हूं। सुरेश गर्ग जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेश जी, आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि को आपने सुना, जाबर सिंह जी का यह कहना है कि जब तक दिल्ली की सरकार के पास ये अधिकार नहीं होगा कि वो अपने प्रशासनिक तंत्र से कैसे काम करवाए, तब तक वो पूर्ण स्वायत्तता के साथ काम नहीं कर पाएगी, और इसी वजह से इस बिल को लेकर उनका विरोध है। देखिए प्रभात जी, दिल्ली न तो पूर्ण राज्य है न केंद्र शासित प्रदेश है। इसके अंदर दिल्ली के अंदर जो संसद को आर्टिकल 239(a) के तहत अधिकार दिए गए हैं कि दिल्ली का कानून बनाने के लिए, दिल्ली के को अध्यादेश लाना या कानून बनाने के लिए। अब आज आप ये देखिए कि हो क्या रहा है कि जो दिल्ली के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है, जो सेवा करने के लिए दिल्ली में आना चाहिए, सेवा के करने की बजाय वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि नित नए कोई न कोई भ्रष्टाचार उजागर आ रहा है, तो इसमें भी कोई न कोई इनको भ्रष्टाचार, और ये अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए ये ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार अपने पास लेना चाहते हैं। आपने खुद ने देखा होगा कि एक मुख्यमंत्री जब शपथ ली थी अरविंद केजरीवाल ने, तब ये कहा था कि मुझे तो केवल 4 फुट के बराबर का मकान चाहिए, मुझे जरूरत ही नहीं है, ऐशो आराम की कोई जरूरत नहीं है। और आज उसने 48 करोड़ रुपए का एक बंगला बनाया जिसके अंदर वो रह रहे हैं। मतलब करोड़ों रुपए की मतलब पर्दे लगाए हैं। तो वो मुख्यमंत्री क्या राजस्थान इसकी दिल्ली की सेवा करने के लिए थोड़ी आया, वो भ्रष्टाचार करने के लिए आया। लेकिन भ्रष्टाचार पे अंकुश लगना था तो उनको ये दर्द हो रहा है। नहीं, लेकिन बाकी राज्यों में, चलिए ठीक है, केंद्र एक संघ शासित प्रदेश होना और एक पूर्ण राज्य का दर्जा होना दोनों अलग चीजें हो सकती हैं। लेकिन एक मैं जनरल बात कह रहा हूं, अगर मान लीजिए प्रशासनिक तंत्र किसी के पास ना हो तो ऐसा नहीं लगता कि शक्तियां बढ़ जाती हैं? किसी भी प्रशासनिक अधिकारी से, प्रशासनिक तंत्र से अगर आपको कोई काम करवाना है तो उसके कोई डर नहीं रहेगा, क्योंकि उसके ट्रांसफर या पोस्टिंग को लेकर या फिर उसके गलत आचरण को लेकर किसी तरह की कोई कार्रवाई उस पर नहीं की जा सकती। तो मैं एक सामान्य बात कह रहा हूं, दिल्ली को आप इससे थोड़ा सा इतर कर दीजिए, लेकिन सामान्य जो एक व्यवस्था होती है उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए प्रभात जी, मैं यही कह रहा हूं कि आज मैं बार बार यही रिपीट कर रहा हूं कि आज दिल्ली जो है न तो केंद्र शासित प्रदेश है न, और आपने ये भी देखा होगा कि दिल्ली के अंदर 75% जो प्रॉपर्टी है वो केंद्र सरकार के अधीन है। जब वहां पे दिल्ली के अंदर 75% जो काम है वो केंद्र सरकार के अधीन है, तो वो उनको कैसे आप इसको पावर इनको राज्य सरकार को और आम आदमी पार्टी को दे दी जाए। आपने खुद ने देखा होगा साहब, पिछले जो 2 या 3 साल जो टर्म है उसमें किस तरह से भ्रष्टाचार फैला। 2 इनके मंत्री जेल के अंदर है, खुद केजरीवाल जी भी जेल में जाने की तैयारी है उनकी भी, जिस तरह से भ्रष्टाचार किया है। आपने देखा होगा कि इन्होंने जो एक महल खड़ा किया है, महल खड़ा करने के अंदर आपने देखा होगा कि जो टेंडर मतलब एलजी की परमिशन से बचने के लिए 9 करोड़ 90 लाख रुपए का काम एक ठेकेदार से करा दिया। अगर वो 10 करोड़ का होता तो एलजी की परमिशन लेनी पड़ती। जब इस तरह के जो कृत्य ये केजरीवाल जी कर रहे हैं, उन कृत्य को छिपाने के लिए वो अपना पावर का यूज करना चाहते हैं कि ट्रांसफर पोस्टिंग मुझे दी जाए और मैं इन जो भ्रष्टाचार किया मैंने पिछले कई सालों से उनको छिपा दिया जाए। तो चलिए मैं लौट रहा हूं आपके पास। आज वहां पे पूरे देशों के तो वहां पे सबके ऑफिसेज बने हुए हैं। आज पूरे हिंदुस्तान की जो कानून व्यवस्था है या सरकार है, मतलब केंद्र सरकार है, वो दिल्ली के अंदर है। तो अब आपको कैसे मतलब ये पावर वहां पे दे दी जाए कि सब आप वहां पे खुल्लम का भ्रष्टाचार करो वहां पे? चलिए ठीक है, ये चीजें संभव नहीं है। और विपक्ष को भी समझना चाहिए, विपक्ष को अपना वो विपक्षी गठबंधन का धर्म छोड़ के दिल्ली को बचाने की बात करनी चाहिए। आज की तारीख में हम ये कह रहे हैं कि भाई दिल्ली को पहले बचाओ। जो एक भ्रष्टाचारियों ने जो दिल्ली को खराब कर रखा, उससे बचाने के लिए हम बार बार निवेदन कर रहे हैं कि भाई मैं समझ गया आपकी बात। बीजेपी का पक्ष में समझ गया जी, बिल्कुल। गर्ग साहब मैं समझ गया, बीजेपी का पक्ष भी समझ गया और आम आदमी पार्टी का भी पक्ष समझ गया। कुल मिलाकर आप दोनों कोशिश तो ये कर रहे हैं कि व्यवस्था सुधरे, लेकिन सबके अपने अपने तर्क हैं। लेकिन कुल मिलाकर बात यह है, चाहे कोई भी बिल आए, चाहे कोई भी कानून बने, वो आम जनता के भले के लिए होना चाहिए। अगर इसमें किसी तरह के संशोधन की जरूरत है, वो संशोधन किया जा सकता है, लेकिन मकसद सिर्फ एक ही है, व्यवस्था भ्रष्टाचार मुक्त रहे और उसका फायदा, प्रशासनिक तंत्र का फायदा, सरकार के साथ जो मिलकर काम किया जाता है प्रशासनिक तंत्र की तरफ से, उसका फायदा आम जनता को मिले। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों को हमसे जुड़ने के लिए। तो दिल्ली सेवा बिल को लेकर जो दोनों पहलू थे वो सामने